हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात अ, आ, ई, उ, री के बाद जब वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाएंगे। अर्थात आ मिलकर के मिलकर के आ हो जाएगा, आ मिलकर के आ हो जाएगा। इसी तरह से ई, उ, री आदि सब में था। आज हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। मैं आपको गुण स्वर संधि पढ़ाऊंगा। इसका नियम ये है कि अ या आ के बाद ई आए, अ या आ के बाद ई आए, अ या आ के बाद उ आए, अ या आ के बाद री आए, तो तीनों मिलकर के क्या होंगे? तो पहला है कि अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या उ आता है तो ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं समीकरण के फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आएगा। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसे नोट भी करते जाइएगा। अ के बाद नियम क्या कह रहा है? अ के बाद ई या आ के बाद ई या ई, तो अ के बाद ई आ गया या आ के बाद ई आ गया। अ के बाद दीर्घ ई आया या दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आया, तो चारों मिलकर के क्या होंगे? ए हो जाएंगे। इसी तरह से आएगा। फिर अ के बाद उ आए या आ के बाद उ आए, अ के बाद दीर्घ उ आए या दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आए, तो चारों मिलकर क्रमशः ओ हो जाएंगे। इसी तरह से अ के बाद री आए या आ के बाद री आए, परिणाम अर होगा। इसे आप अपनी कॉपी पे, ये जो मैंने समीकरण के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा और जब जब पढ़ेंगे और संधि लगाएंगे और संधि के प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तब तब आप इसका सहारा ले सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, अ या आ के बाद ई या ई आएगा तो ए हो जाएगा, जैसा मैंने यहाँ बताया है। अ या आ के बाद उ या उ आएगा तो ओ हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और अ या आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। अब हम इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, नर धन इंद्र, हमने कल बताया था आपको कि जो भी पहले पद का आखिरी शब्द है, अगर वो व्यंजन है तो उसमें अ की ध्वनि छिपी ही होगी। तो यहाँ पे र लिखा है, र में अ छिपा होगा। र से हम क्या करेंगे? अ को ले लेंगे। इंद्र से ई को ले लिया। हमने क्या किया? इंद्र के ई को ले लिया। अ और ई दोनों मिल गए। अ और ई दोनों मिल गए। अ और ई मिले तो क्या बना? ए बन गया। ए। अब इसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। र के नीचे हलंत लगा देंगे उतारते समय, क्योंकि हमने इससे अ निकाल लिया था। अब यहां ए को उतार लेंगे और आधा न और द्र
अब इस ए की जो मात्रा है वो र में लग जाएगी, शब्द क्या बनेगा? नरेंद्र। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, शुभ धन इक्षु। इसे मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसे। शुभ धन इक्षु। अब भ में जैसा मैं बता रहा हूं कि व्यंजन है तो इसमें अ छिपा ही होगा। इस भ से हमने क्या किया? अ को निकाल दिया, यहां से ई ले लिया, अ और ई मिलके क्या हो गए? ए हो गए। अब शब्द का निर्माण करते हैं। भ में हलंत लगा देंगे, ए को उतार लेंगे, यहां से आधा च और छू को उतार लेंगे। ई को हम पहले ही ए में मिला चुके हैं। शब्द क्या बना? शुभेच्छु। अगला उदाहरण हम देखते हैं, नीलधन उत्पल। ल में अ छिपा है, ऊ को ले लिया, अ और ऊ मिल गया, बना ओ। अब शब्द को उतारते हैं, पूरे पद को। नील, ल में से हलंत इसलिए लगा दिया क्योंकि ल से मैंने अ निकाल लिया है। यहां ओ को उतार लेंगे और आधा त प ल। प्रश्न अगर मन में ये उठता है कि ऊ को क्यों नहीं उतारा, तो ऊ को अ के साथ मिला करके मैंने ओ बना दिया है, इसलिए यहां पे ऊ का लोप हो जाएगा। शब्द बना नीलोत्पल। इस ओ की मात्रा ल पर लग जाएगी, शब्द बना नीलोत्पल। अगले उदाहरण की तरफ हम चलते हैं, जलधन ऊर्मी। अगले उदाहरण की तरफ हम चलते हैं, जल धन ऊर्मी। ल में अ मिला हुआ है, ऊ को हमने उतार लिया, अ और ऊ मिल करके क्या हो गए? ओ। अ और ऊ मिलके क्या हो गए? ओ। उतारेंगे पूरे के पूरे पद को। जल को मैंने ल में यहां से पूरे पद को उतारा तो ल को मैंने हलंत दे दिया। क्यों? क्योंकि इससे मैंने अ निकाल लिया था। फिर यहां पे ओ को उतार लेंगे, फिर यहां पे ऊ को नहीं उतारा क्योंकि अ और ऊ दोनों मिलकर के ओ में समाहित हो चुके हैं। ओ की मात्रा लगा दिया ल पर, शब्द बना जलोर्मी। एक और उदाहरण देखेंगे, महाधन ऊर्मी। महाधन ऊर्मी भी ऐसे हो जाएगा, महोर्मी। ब्रह्मधन ऋषि। अगला उदाहरण देखते हैं,
ब्रह्मधन ऋषि। यहां से हमने अ ले लिया, ब्रह्म से मैंने अ ले लिया, ऋषि से मैंने री ले लिया, और दोनों मिलकर हो गया और शब्द उतारा और फिर यहां ऋषि से मैंने शी उतारा। री को और अ को मैं पहले ही मिलाकर के अर बना चुका हूं। अब ये अ चला गया ब्रह्म में, ब्रह्म हो गया पूरा। और ये र, चूंकि कोई स्वर नहीं है इधर, जो स्वर है वो इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये र यहां जाकर के संयुक्त हो जाएगा। मैंने बताया कि अ जो है वो ब्रह्म में मिल गया, और ये र चूंकि कोई स्वर सहयोग देने के लिए यहां पर नहीं है, जो स्वर है वो मूर्धन्य श में पहले से लगा हुआ है, इसलिए ये र स्वर के अभाव के कारण इस मूर्धन्य श के ऊपर जाकर के संयुक्त हो जाएगा रेफ के रूप में। इसे कहते हैं रेफ। ऊपर जो र संयुक्त हुआ इसे कहेंगे रेफ। और रेफ का नियम ये है कि ये जिस वर्ण पर इसका उच्चारण होता है उसके ठीक आगे वाले वर्ण पर ये संयुक्त होता है। एक और उदाहरण, देवधन ऋषि। एक और उदाहरण, देवधन ऋषि। ये अंतिम उदाहरण है। देव धन ऋषि। व में से फिर हम क्या करेंगे, अ को निकाल लेंगे। ऋषि से हमने री ले लिया, अ और री मिलकर के हो गए अर। यहां शब्द उतारेंगे, देव धन अर धन शी। ऋषि को हमने अ और री पहले ही मिला दिया था। अब शब्द बना, मैंने बताया था कि ये अ चला आएगा व में, व हो जाएगा स्वर के मिलने से पूरा, और ये र चला जाएगा श के ऊपर। चूंकि स्वर का अभाव है, अगर यहां कोई स्वर होता तो ये कहां मिल जाता, र पूरा हो जाता। लेकिन चूंकि यहां कोई स्वर नहीं है और इसलिए यह र पूरा नहीं हो पा रहा है। मन में ये गलतफहमी मत पालिएगा कि ये स्वर, ये जो छोटी ई की मात्रा लगी है, ये स्वर है कि नहीं। तो ये पहले से, ये स्वर तो है लेकिन ये पहले से कहाँ संयुक्त है, इसकी मात्रा कहाँ लगी है। इसकी मात्रा जो है, इसकी मात्रा जो है मूर्धन्य श पर लगी हुई है। तो चूंकि कोई स्वर नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये र जा करके संयुक्त हो जाएगा मूर्धन्य श के ऊपर। तो शब्द बना देवर्षि। आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है, विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे द्वारा जो दी गई सामग्री है वो आपको कैसी लग रही है, हम इसमें और क्या बेहतर सुधार करें। धन्यवाद।